हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। जैसा कि हमारा जो क्लास है वो रेगुलर चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था डीसी नेटवर्क जो था उसको कंप्लीट कर लिया था और कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन देखे, जिससे पावर का डेरिवेशन कैसे होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या था उसको देखा था। सही है, तो बात करते हैं दोस्तों। आज से हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे मैंने बताया था शुरुआत में कि जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो दोस्तों हम आपको बताए थे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है, तो इस एनर्जी को दो टाइप से, जो इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप से मैंने बोला था। एक बोले थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सही दोस्तों, दूसरा बोला था डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। सही दोस्तों, एक बोला था डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, को बोला था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सही है, तो दोस्तों डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही है, हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि अभी तक जो हमने पढ़ा था डीसी नेटवर्क था, उससे पहले जो करंट वोल्टेज डिफरेंशियल पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दोस्तों, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब हम जो पोर्शन थो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सही है, आज से देखने वाले हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वो रेस्ट कंडीशन में था, जो चार्ज होता है वो रेस्ट कंडीशन में था, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था वो मूवमेंट का था, मूविंग नेचर का था। यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था मूवेबल था, यानी मूवमेंट कर सकता था, मूवमेंट। सही फ्रेंड्स, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट नेचर का होता है, मूविंग एबिलिटी होती है। सही है, तो ये दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी तक हमने देख रहे थे कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन दौड़ता था, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था। पढ़े थे ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, जैसे बोला ना कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने पढ़ लिया था अभी तक कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट कर रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात, इस इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं था। जैसे बोला था ना कि अगर इस पेन को आप बाल से रगड़ोगे, कुछ टाइम के बाद ये पेन चार्ज हो जाती है। चार्ज हो जाने से क्या होता है कि इस बॉडी पर, ये जो पेन है, इस बॉडी पे कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि कुछ चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ को कई छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसको पेन से कुछ टाइम तक अपनी पेन को बालों से रगड़ना है। जब पेन को बाल से रगड़ोगे उसके बाद उसमें ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। सही है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी होती है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो होती है। सही है, तो जैसा कि हमने यूनिफॉर्म जो करंट फ्लो हो रही थी तो उसको हमने देखा। एक तो वेरी भी कराई जा सकती है, तो उसके बारे में हमको उतना डीपली नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर बात करें, आज से हमारा नया टॉपिक रहेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जैसे मैग्नीशियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके अंदर ही पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सही है, ये तो आपके जो स्टार्टिंग क्लास होते हैं हाई स्कूल, इंटर, उसमें ही बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो देखिए हमारे इंजीनियरिंग बेस पे भी क्वेश्चन, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे जो भी एग्जाम है, यूपीपीसीएल TG2 हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद हमारा यूपीपीसीएल JEE हो गया, पावर ग्रिड हो गया, यूपी अर्विनल हो गया, मतलब कई सारे LMRC DMRC हो गया, उन सब में मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में देखेंगे कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या और चार्ज क्या होता है। और चार्ज, मैंने बोला ना कि स्टडी ऑफ चार्ज, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ चार्ज। देखिए स्टडी ऑफ चार्ज दो तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, जब चार्ज मूवमेंट करता है तो उसको हम बोल रहे थे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ध्यान समझिए, जब स्टडी ऑफ चार्ज की बात करते हो, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। सही है, तो दोस्तों जब स्टडी ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं, तो जब स्टडी ऑफ चार्ज कर रहे हो बात, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन है
तो उसे हमने नाम दे दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक यूनिफॉर्म से करंट किसी वायर में रन कर रही है, सही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो हमारी करंट फ्लो हो रही है, सही है। दूसरी बात करते हैं, इससे जो चार्ज हमारा है स्टडी चार्ज, वो एक रेस्ट मोशन के लिए करेंगे, जहाँ पे चार्ज जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट करेगा, उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, जो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरी फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें बहुत अच्छे से डीपली से मैंने बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। हमारे सारे वीडियो आप देखिए, उसको नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। तो बात करते हैं कि ये चार्ज, अगर ने पढ़ा होगा चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, न चार्ज न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न तो इसको हम क्रिएट करते हैं, न ही तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों इसको सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। द चार्ज, जैसे एनर्जी बोलते हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती। तो चार्ज की बात है, चार्ज न तो जनरेट किया जाता है, न ही उसको हम नष्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सही दोस्तों। तो बात कर रहे हैं कि ये चार्ज के बारे में आइडिया किसने दिया, तो सबसे पहले अगर 600 ईसा पूर्व की बात करें, जब यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले जो होता है बीसी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो बीसी था 600 बीसी में, जब 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम थेल्स था। थेल्स ने बताया कि अगर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं उसको आपस में रगड़ोगे, यानी वस्तुओं को आपस में आप रगड़ते हैं, तो वहाँ पे एक फोर्स होगा, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं। ये तो बात किया 600 बीसी में थेल्स साहब ने, लेकिन इनकी बात को विलियम गिलबर्ट आए, और विलियम गिलबर्ट ने इनकी बात को गलत ठहरा दिया। उन्होंने पता नहीं, अगर हम चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी हैं, आपस में उसमें हमने रगड़ा है एक दूसरे को, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रिक विद्युत बल उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो चार्ज कंजर्वेशन का जो आइडिया था, या ये विचार, ये मतलब किसने बताया कि जो चार्ज कंजर्वेशन लॉ किसने दिया, और किसने बताया कि चार्ज कभी न तो डिस्ट्रॉय होता है, न तो क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और जिसको श्रेय जाता है द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था आपको कि इलेक्ट्रिसिटी के जो फादर हैं वो दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्ज कंजर्वेशन के बारे में आइडिया दिया था, बताया था कि जो इनको ला जाता है श्रेय वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, सही दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं, ये चार्ज हमने दो तरीके से पढ़ा कि अगर चार्ज किसी कंडक्टर में रन कर रहा है, दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, वो चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है और वो मूव नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उसको हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर वैद्युतिकी जिसको बोलते हैं, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई आपने इंटर क्लास में पढ़ा होगा, उसमें दिया जाता है कि बिल्ली की खाल को जब आप उसकी छड़ से रगड़ते हो तो एक प्रकार का चार्ज आ जाता है, सही है। तो कई प्रकार के प्रोसेस हैं जो आप इनको समझ सकते हो। जैसे गुब्बारे को आप बाल पे रगड़ते हो तो गुब्बारा जो चार्ज हो जाता है, फिर बाल पर जब गुब्बारे को ऐसे घुमाएंगे तो बाल आपका उसी के साथ आपका मूव करने लगेगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ ये गुब्बारा इस बाल को हमारे उठा के चला रहा है, ठीक है। बट ऐसी कंडीशन कब, जब आप इसमें लुब्रिकेंट ना प्रयोग करें, सही है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं चार्ज क्या है। जो चार्ज दो कंडीशन हमने देखा कि स्टडी के रूप में भी होता, मतलब स्टैटिक के रूप में भी होता है, और यहाँ पे मूव भी करता है, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि अभी तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ते आ रहे हैं, आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं चार्ज, सही है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे चार्ज की। देखिए मैंने बोला ना कि अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं, और अगर वही चार्ज मूवमेंट कर रहा है, यानी वही इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट कर रहा है, तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चार्ज क्या है। तो दोस्तों चार्ज का डिफिनेशन कई तरीके से दे सकते हो आप। जैसे कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने चार्ज का डिफिनेशन पढ़ा था कि किसी कंडक्टर में धारा प्रवाह की मात्रा को हम इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश बोलते हैं,
सही दोस्तों। लेकिन अगर प्रैक्टिकली लाइफ में, अगर प्रैक्टिकली चीज़ों के रूप में चार्ज का डिफिनेशन आप देना चाहते हो कि ये चार्ज होता क्या है, तो आप कैसे दोगे? तो फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेना है। चार्ज क्या है, एक फिनोमिना होता है, एक घटना होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकती है, दूसरी ऑब्जेक्ट को, या तो रिपल कर सकती है। यानी चार्ज एक ऐसी फिनोमिना है, घटना है, जिससे यह पता है कि कोई भी बॉडी या तो उसमें अट्रैक्शन की गुण आ सकता है, प्रॉपर्टी आ सकती है, और तो रिपल्सन, या वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है अगर उसमें चार्ज है तो। यानी दो प्रोसेस करेगा। यानी इसी के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ज तो दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं दोस्तों पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। आगे देखने वाले हैं चार्ज हम क्या लिख सकते हैं। चार्ज एक ऐसी घटना है जिससे यह पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु को या तो अट्रैक्ट कर सकती है या तो रिपल कर सकती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं चार्ज। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो बात करें चार्ज की, तो दोस्तों चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछता है, सबसे पहली बात करते हैं इसकी, जो आप डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, जैसे सिंबल बोल दीजिए डिनोटेड बाय। अब इसको डिनोट किसके तरह करेंगे, सही है। तो डिनोटेड इसको करते हैं दोस्तों कैपिटल क्यू, या कहीं कहीं स्मॉल क्यू से भी पता कर देते हैं, सही है। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, सही है। अगर बात करें चार्ज की यूनिट की, सही है, अगर चार्ज की अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट की बात करोगे आप, एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट होता है दोस्तों कूलाम। यानी अगर चार्ज की एसआई यूनिट की बात की जाए तो कूलाम होता है। और एक और इसकी यूनिट होती है, जैसे चार्ज आप लिखते हो ना, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते थे तो वहां पे हमने पढ़ा था Q बराबर होता है I इंटू टी। अगर I की एम्पियर होता है दोस्तों, करंट को एम्पियर में मेजर करते हो इंटू समय को सेकंड में, तो दोस्तों इसकी एक और यूनिट हो गई एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो दूसरी आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं कि चार्ज की दूसरी यूनिट होती है एम्पियर सेकंड, बट आपको कंडीशन दे एसआई यूनिट की अगर बात करें तो दोस्तों आपको लिखना है कूलाम, सही है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों चार्ज की कंडीशन की। जो चार्ज होता है एक ऐसी क्वांटिटी होती है, हम बात करें क्वांटिटी, अगर कैसी क्वांटिटी, तो दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो होती है। स्केलर क्यों, अगर बात करें, अगर हमारा कोई बॉडी है ऐसे, यहाँ पे +2 चार्ज है, ये कोई सिस्टम है, इसमें +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, 3 चार्ज है, -2 चार्ज है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए इस सिस्टम में टोटल कितने चार्ज हैं, तो आप कहोगे सर जी 2 + 3 -2 कर दें तो ये हो जाएगा 5 - 2 = 3 कूलाम का चार्ज है, कूलाम, सही है। अब 3 कूलाम कहोगे तो आप जो एडिशन कर रहे हो एक स्केलर एडिशन कर रहे हो, सही है। यहाँ पे एक वेक्टर एडिशन नहीं होता है। तो दोस्तों ये क्या होती है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर राशि होती है। अगली बात करें चार्ज से क्या क्वेश्चन पूछता है, अगर बात की जाए दोस्तों चार्ज, सही है। अगर हम चार्ज करें तो जो चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, तो जब चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ा जाता है तो वहाँ पे एक फार्मूला आपको मिलता है कि दोस्तों वो Q बराबर NE, यानी Q क्या है, अभी आगे हम कराएंगे आपको कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये फार्मूला कैसे आता है, ये आपको टेंशन नहीं लेना। अब हम इसको अब प्रूफ कराने वाले हैं। तो Q क्या होता है, यहाँ पे एनी बॉडी का चार्ज, किसी भी बॉडी का चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अगर E बात की जाए, E क्या है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हैं, सही है। E क्या यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हैं, यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। जैसे बोलेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम कर देते हो। अगर बात की जाए कि जैसे पूछ दे आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन में हाउ मेनी चार्ज, कितने चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में, तो फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन में अगर बात करें तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है।
ये माइनस में होता है। अगर बात करें एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन की बात करें तो दोस्तों होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सही है, यानी किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर होता है, बट दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, एक निगेटिव होता है तो दूसरा पॉजिटिव होता है। इसीलिए दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होने से वो चीज़ न्यूट्रलाइज उदासीन हो जाती है। सही है। अगर हम बात यहाँ कर रहे हैं कि जो हमने देखा कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछते रहते हैं कि चार्ज क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब पढ़ते हैं तो चार्ज की डिफिनेशन देते हैं कि किसी कंडक्टर में धारा प्रवाह की जो समय मात्रा है उसको बोलते हैं, एकांक समय में धारा प्रवाह की मात्रा को हम चार्ज बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यानी चार्ज को आप प्रैक्टिकली भी डेफिनेशन हमने बताया, दे सकते हो आप। सही है। तो चार्ज बराबर क्यू, ये दोनों फार्मूले हैं, लेकिन जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज करना पड़ता है हमें, लेकिन जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इस फार्मूले का आप ज़्यादा यूज देखना पड़ेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, लेकिन एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। तो हम देखेंगे दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं कि ये जो चार्ज है, तो हमने पढ़ा ये चार्ज, तो टाइप ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कितने टाइप के होंगे। अगर दोस्तों देखा जाए कि चार्ज कितने टाइप के हैं, देखिए बात करें टाइप ऑफ चार्ज की, टाइप ऑफ चार्ज, तो दोस्तों दो टाइप के चार्ज पढ़ोगे आप। एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। सही है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। सही है। एक और बात लिख सकते हो आप कि जो चार्ज होता है इसकी यूनिट कूलाम है, तो दिस इज चार्ज द फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। इसीलिए जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दोस्तों उन्हीं का यूनिट हम लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। अगर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका हम यूनिट नहीं लिखते। सही है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ही यूनिट यानी मात्रक लिखा जाता है, उसको मेजर किया जा सकता है। अगर जो चीज़ मेजर की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात करते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। सही है। टू टाइप ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो दोस्तों चार्ज का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आइए देखते हैं हम कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। इसलिए कुछ गुण हैं जो इंपॉर्टेंट से समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कुछ गुण हैं जो प्रॉपर्टी है, वो चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसको देखने वाले हैं। सही है। प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है कौन कौन सी है, देखिए आइए देखते हैं। पहली बात की जाए कि जब लाइक चार्ज की बात करते हैं, लाइक चार्ज, लाइक का मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज हो और ये भी पॉजिटिव है, दो ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हैं मटेरियल जिन पे दोनों सेम चार्ज हैं, तो इनको बोलने वाले हैं हम लाइक चार्ज, लाइक चार्ज। सही फ्रेंड्स। यानी दो सेम बॉडी हैं, इनको बोला जाता है लाइक चार्ज, यानी दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं सेम, दोस्तों होते हैं हमारे लाइक चार्ज। या तो ऐसे हो सकते हैं या तो दोनों निगेटिव हो सकते हैं, इनको भी बोलने वाले हम क्या, लाइक चार्ज। सही फ्रेंड्स। ये भी लाइक चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है, तो दोनों लाइक चार्ज हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये भी लाइक चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है, यानी सेम अगर दोनों पे चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव दोनों सेम चार्ज हैं, तो दोनों इसको बोलते हैं दोस्तों लाइक चार्ज। अगर लाइक चार्ज की बात की जाए तो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, रिपल। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षित। आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। सेम, समझ रहे हो, सेम नेचर हो यानी सेम प्रॉपर्टी है, अगर दोनों की सेम चार्ज है तो एक दूसरे को दोस्तों क्या करने वाले हैं, रिपल। कभी आपने देखा होगा एक मैग्नेट लेते हैं, तो मैग्नेट की कंडीशन, अगर ऐसे प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, जब मैग्नेट देखेंगे ना कि मैग्नेट जब टूटा हुआ दो मैग्नेट पार्ट हो के एक कंडीशन ऐसी आती है जो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जब इस मैग्नेट को ऐसे मूव करा के आप ले जाते हो तो उसको रिपल करता है, उसको अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि सेम पोलरिटी वहाँ आ जाती है। नॉर्थ के पास नॉर्थ ले जाओगे
तो रिपल करेगा, लेकिन नॉर्थ पास साउथ ले जाओगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आया? वही कंडीशन यहाँ पे देखते हैं कि अगर सेम चार्ज हैं तो लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर वो डिफरेंट चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज, यानी अगर बात कर दे दूसरी बात कि अनलाइक चार्ज का मतलब ये हमारी पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, या फिर ये निगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव, दो कंडीशन होती है दोस्तों। इसको बोलने वाले हम अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। सी अगर हमारा अनलाइक चार्ज है तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को दोस्तों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अनलाइक चार्ज जो हैं एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेंगे। अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि हम बात करते हैं सेम चार्ज तो वहाँ पे क्या होता है कि रिपल्सन आ जाता है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या कहती है कि जो चार्ज है वो कभी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट द कह सकते हैं कि क्रिएट। चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, ये हमारे पास एक सिस्टम है, सही है, ऐसे मान लो कोई एक हमारा सिस्टम है, ऐसा वाला सिस्टम है, चलो एक सिस्टम मान लेते हैं। इस सिस्टम में कई बाराती बैठा रहा हूँ, चलो देखो कैसे बाराती बैठ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है इस सिस्टम में +2 कूलाम का आवेश है, एक बाराती +3 कूलाम का आवेश है, -4 कूलाम का आवेश है, -4 कूलाम का आवेश है। ये हमारे पास सिस्टम था। क्या था? सिस्टम। इस सिस्टम में अलग अलग बॉडी थी, अलग अलग बॉडी और ले सकते हो आप, कुछ और लिख सकते हो, मैंने एक 3 ही मान लिया। तो दोस्तों ये अलग अलग बॉडी थी, ये इन बॉडी पे एक सिस्टम मैंने मान लिया कि सिस्टम है, इस सिस्टम में बॉडी अलग अलग थी, उन बॉडी पे अलग अलग चार्ज था। चलो इनको खूब हिला मतलब मूव करा दिया, ऐसे 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 खूब, जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई चीज़ है आपके पास, दो अलग अलग मटेरियल हैं, एक शीशी में बंद करके ऐसे ऐसे मूव करा दो तो एक दूसरे में मिल जाती हैं। समझ में आया? मिक्स कर देते हैं, सही है। तो दोस्तों अगर वो चीज़ें मिला रही हैं तो उसके बाद क्या वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उनकी जो मास है उसमें कम आता है, मास जो होता है द्रव्यमान उसमें कमी आती है। क्या चार्ज उनका खत्म हो जाता है या चार्ज सेम रहने वाला है? तो दोस्तों अभी हमने एक बात कहा कि चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, न तो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जा सकता है, बट उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। जब इसको मैंने खूब मतलब मूवमेंट करा दिया है इधर उधर, सही है, तो हमने कंडीशन क्या देखा कि हमारे पास ये जो तीनों बॉडी थी, ये तीनों बॉडी थी, सपोज कर लो इस पे आ गया 5 कूलाम का चार्ज, +5 कूलाम का चार्ज आ गया किसी वजह से, सपोज कर लो इस पे 5 कूलाम का चार्ज आ गया और इस पे मान लो -1 कूलाम का चार्ज हो गया। बट पूछ रहा है इस जो तीसरी बॉडी है हाउ मेनी चार्ज, इस पे कितना चार्ज होगा। समझिए ये मेरे पास एक सिस्टम था, इसी सिस्टम में हमने 3 चार्ज, मैंने सपोज के लिए कितना भी मान सकते हो, करोड़ों असंख्यों चार्ज होते हैं एक बॉडी में, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कंडीशन। हमारे पास ये बॉडी थी, इस बॉडी में ये चार्ज मान लिया था, ये अलग अलग सॉरी ये सिस्टम था, इस सिस्टम में कई बॉडी थी, उन बॉडी पे अलग अलग चार्ज थे, लेकिन इस बॉडी को मैंने खूब ऊपर नीचे कर दिया, सही है। बोला हमने आफ्टर रिजल्ट क्या देखा कि यहाँ पे इस बॉडी पे 5 कूलाम का चार्ज आ गया, इस बॉडी पे -1 कूलाम का चार्ज आ गया, और इस बॉडी पे कितना चार्ज हो गया पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों बात क्या है कि जब अगर बात करते हैं दी सेकेंड प्रॉपर्टी की, यही सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जब यहाँ पे बात कर रहे हैं Q1 + Q2 + Q3 इक्वल्टन होना चाहिए यहाँ पे Q1 + Q2 + Q3 के इक्वल। मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि इनका जो प्रोडक्ट है इनके प्रोडक्ट के बराबर, मतलब कहने का इनका जो एडिशन है इसके एडिशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना चार्ज था वो चार्ज उतना ही होना चाहिए। सिर्फ हो सकता है कि इस सिस्टम में
बॉडी को चेंज करते। हो सकता है कि इस बॉडी में ज़्यादा चार्ज था, वो किसी और बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। मैटर समझ में आया? हो सकता है इसमें ज़्यादा चार्ज था, वो चार्ज किसी और में ज़्यादा हो गया हो। तो अगर बात करें, देखेंगे, चलो रखते हैं +3 +2 -4 = यहाँ पे हो गया 5 एक पे -1 और ये मान लो x, पता नहीं है आपको। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें, ये हो गया 5 - 4, 5 - 4 का मतलब जान लीजिए 1 है। इधर कितना आ जाएगा 4 + x। अगर x का मान निकालना चाहें तो दोस्तों आ जाएगा 3। यानी इस पे कितने चार्ज होंगे? 3 कूलाम का। 3 कूलाम का दोस्तों चार्ज होगा। अब प्रूफ करिए कि क्या दोनों पे चार्ज सेम है? क्या इस सिस्टम में दोनों में चार्ज सेम है? आइए देखते हैं। देखिए, ये 2 कूलाम था, ये 3 कूलाम था, ये 4 कूलाम। देखो 3 2 5 माइनस यानी बचा 1 कूलाम। यहाँ देखिए, यानी गलती हो रहा है दोस्तों, कुछ गलती क्या हो रहा है कि देखो, जिसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ गलती हुआ है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव को आप इस साइड ले जाते हो तो माइनस हो जाता है, और -4 में से 1 घटाओगे तो दोस्तों -3 आएगा। ये गलती हो रहा था, आप समझ गए बात। यानी -3 ये है, -3 -1 हो जाएगा -4, और ये +5 है, और +5 से -4 माइनस करोगे दोस्तों तो आ जाता है 1। तो देखिए दोनों कंडीशन में चार्ज तो सेम रहा। यहाँ जो चार्ज था, आफ्टर उसको मतलब बोलते हैं ना कि खूब घुमा दिया, अच्छा खासा घुमाने के बाद भी तो दोस्तों चार्ज उतना ही रहा। मैटर समझ में आया? यानी इससे आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन लॉ के मतलब कि चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, नहीं नष्ट, मतलब उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसे एक फॉर्म से दूसरे, हो सकता है कि जिस बॉडी था उस बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट, जैसा कि इस बॉडी में पहले पता नहीं कितने कितने थे, 4 था, 3 था, 2 था, लेकिन यहाँ कन्वर्ट हो चुका, अलग अलग बॉडी में अलग अलग चार्ज आ गया। बट दोस्तों चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, न तो क्रिएट हुआ है, जितना था वो अभी भी उतना ही है। रिजल्टेंट जो चार्ज है वो नेट चार्ज इक्वल है। समझ में आया भाई दोस्तों? तो आप इस चीज को समझ गए हो तो दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं अपनी भाषा में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं अगला टॉपिक, जैसे कि हम बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन क्या होता है। यानी चार्ज का क्वांटाइजेशन समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल समझिए कि अगर जैसे बात किया जाए कि जो फिक्स्ड अमाउंट में मिले आपको, जैसे मैंने बोला ना कि आपको फार्मूला एक मैंने बताया Q = NE, और ये चार्ज क्वांटाइजेशन का ही फार्मूला है, वहाँ से निकल के आता है। दोस्तों मैंने बोला एनी बॉडी का ये चार्ज है, एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का मान लीजिए चार्ज है, चार्ज ऑफ एनी बॉडी, ऐसे लिख सकते हो आप, चार्ज ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का चार्ज है। सही है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। सही है, यानी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझा? अगर बात करें 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो 1.6 माइनस में 10⁻19 कूलम, 19 कूलम। सही, ये तो हमको पता है। तो कहने का मतलब हमारा श्रेय आपसे है कि ये जो n है दोस्तों ना, ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर, आप कहोगे सर इंटीजर क्या है? मैथ की चीज़ें हैं दोस्तों। इंटीजर किसको बोलते हैं? कितने लोग को भी यही डाउट है कि सर जी इंटीजर का होता है। देखिए दोस्तों, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। वे नंबर्स जो डेसिमल में नहीं होते हैं उनको हम इंटीजर या तो निगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। -5 भी इंटीजर नंबर है, +5 भी इंटीजर नंबर है, बट 0.5 इंटीजर नहीं है बिकॉज ऑफ डेसिमल नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर को हम इंटीजर नंबर नहीं बोलते हैं। सही है, अगर वो प्लस में हो माइनस में हो डिपेंड नहीं करता, दोनों इंटीजर नंबर हैं। बट अगर बात करें कि वो डेसिमल नंबर है तो उसको हम इंटीजर नंबर नहीं बोलते हैं। सही है, ये मैथ का टॉपिक है। आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक पे। तो यानी ये दोस्तों, ये हमारा इंटीजर आना चाहिए। चलिए, ये चीजें थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी। मैंने क्या बोला, जैसे सपोज करो आपके पॉकेट में 10 रुपए रखे हैं, कोई 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, ठीक है, चलो ऐसे करके रखे हैं। तो मैं बोलूँ कि मिनिमम अमाउंट क्या हो सकता है। मिनिमम जब आप जेब से एक बार में निकालोगे जेब से, तो मिनिमम अमाउंट क्या आ सकता है, 1 रुपये। एक ऐसा नहीं मिनिमम 0.5 आ जाएगा। अमाउंट तो फिक्स है ना दोस्तों। फिक्स अमाउंट का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कह सकते हैं दोस्तों, बट हम पॉइंट में नहीं लेंगे। कहने का श्रेय मतलब समझिए कि n की वैल्यू दशमलव में नहीं आनी चाहिए, डेसिमल में। आइए अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ें,
देखिए फ्रेंड्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या किसी बॉडी को 8 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का चार्ज दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, क्या किसी बॉडी को 8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज दिया जा सकता है, कूलाम का आवेश दिया जा सकता है। देखते हैं क्या पॉसिबल है कि जितना चार्ज आप किसी बॉडी को दे सकते हो कि नहीं, जबकि मैंने आपको देखना पड़ेगा क्वांटाइजेशन, जो हमारा चार्ज के ये फार्मूले के Q बराबर NE होता है, आपको N का मान निकालना है, Q/E होता है, जबकि यहाँ पे दिया है कितना चार्ज दे सकते हो, 8 इंटू 10⁻⁸, अपान E का मान होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अगर फ्रेंड्स हम इसको ऊपर ले जाएं, आप सपोज कर लीजिए इसको 18 मान लीजिए, सही है, इसको 18 मान लीजिए, सही है। एक्चुअली इसलिए ऐसे मार रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, और कोई मेरा फंडा नहीं है इसको छोटा करने का, सही है। आप नहीं भी कर सकते हो, चलो देखते हैं। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे दोस्तों, ये बन जाएगा 8 इंटू 10⁻, बस 10 बचेगा, क्योंकि देखिए ये 19 ऊपर जाएगा, चलिए नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कर लीजिए, इंटू 10⁻+19 अपान 1.6, दिस इक्वल टू, अब करोगे तो ये हो जाएगा 18, सही है। यहाँ से क्योंकि एक जो एक्चुअली यहाँ पे 10 बचेगा, और 10 का जब 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 80 आएगा अपॉन 1.6, सही है, यानी 1.6। यानी आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको कर सकते हैं 18 को के ऊपर 800/16 कर सकते हैं, सही है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसको जब डिवाइड को 16/85 50 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 50 क्या है, ये इंटीजर नंबर है। हमने क्या बोला, क्वांटाइजेशन फैक्टर, जो क्वांटाइजेशन चार्ज आप पढ़ते हैं तो उसका कंडीशन यही है कि ये एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर नंबर है तो जाहिर सी बात है कि किसी बॉडी को इतना हम चार्ज दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये पॉइंट में वैल्यू आता है तो दोस्तों, अगर बात करें ये पॉइंट में वैल्यू अगर आता, कोई ऐसा वैल्यू हमको रहता जो पॉइंट में आता दोस्तों, वो चार्ज किसी बॉडी को नहीं दिया जा सकता। समझ में आया? यानी एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट कहने का मतलब एक इंटीजर नंबर ऑफ चार्ज होना चाहिए, चार्ज का जो वैल्यू होना चाहिए, एन नंबर ऑफ जो हमारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होने चाहिए, तभी जाके हम उसको किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। आई होप समझ में आएगा ये आपको टॉपिक। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, जो कूलाम, जो चार्ज के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं ना, कूलाम का नियम। अच्छा, कूलाम ही नियम क्यों रखा गया? कुछ और नियम रख सकते थे उनका, रमेश बाबू रख देते थे। देखो फ्रेंड्स, इसलिए रखा क्योंकि कूलाम साहब ने ही चार्ज कंजर्वेशन, जो चार्ज है उसके बारे में, यानी कूलाम का नियम 2 है, चार्ज को संबंधित 2 नियम दिए थे। इन्हीं दोनों नियमों को हम स्टडी करने वाले हैं कि चार्ज संबंधी कूलाम ने क्या नियम दिया था। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक देखने वाले हैं कूलाम का नियम। हम देखने वाले कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 2 नियम दिया था। पहला नियम दिया था, जैसे कि हमने बताया था, चार्ज की जो प्रॉपर्टी थी कि लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज विल बी रिपल्सन, यानी रिपल की प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर अनलाइक चार्ज हैं, बात कर रहे थे हम लाइक की, लाइक चार्ज की, ठीक है। अगर बात करें प्लस प्लस माइनस, अनलाइक चार्ज की बात करें, अनलाइक चार्ज दोस्तों यहाँ पे होगा रिपल्सन, क्या होगा, सॉरी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट करेंगे। ये कूलाम का प्रथम नियम था। पहला नियम था कि जो सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, जो डिफरेंट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
हमने ये चीज़ें देख ली है। सेकंड नियम जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है दोस्तों। इनका जो कूलाम साहब ने सेकंड लॉ ये दिया कि हमारे पास सपोज करिए दो चार्ज है, मान लो सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिया या पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं, सही है। इनके अट्रैक्शन इंटरेक्शन क्या बोलते हैं इसको, इंटरेक्शन के बारे में देखें क्रिया क्या होती है। सपोज कर इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हमने मान लिया आर है, यानी कोई दो चार्ज एक दूसरे पे आर दूरी पे रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल दोस्तों फोर्स टू टाइप्स लग सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। अगर बात करें लाइक चार्ज की बात करते हैं, लाइक चार्ज की अगर कंडीशन देखा जाए तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी सेम चार्ज हैं तो दोनों फोर्स इधर साइड लगेंगे, ऐसे इधर लगेंगे फोर्स, ऐसे इस साइड लगेगा। अब इसको 1 पॉइंट मानो, इसको 2 पॉइंट मानो, तो दोस्तों ये 2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2, यानी का मतलब कि ये फोर्स ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। 2 1 का मतलब है कि इस पे 2 पे 1 फोर्स लगा रहा है, 1 नहीं इस पे फोर्स ये लगाएगा। अगर बात करें इस पे फोर्स कौन लगा रहा है इसको रिपल करने के लिए, तो 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है, जो ये है इस पे 2 नंबर का फोर्स लगा रहा है। आप इसको लिख सकते हो। तो हमने क्या बताया, अगर दो लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज एक दूसरे से आर दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों चार्ज के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। देखिए इन दोनों चार्ज के समानुपाती होगा, तथा जो डिस्टेंस दूरी है डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए दोस्तों, यानी कि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखा जाए तो अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए क्या होगा। फर्स्ट और सेकंड को एक साथ में लेते हैं दोस्तों, तो यहां से मिल जाएगा आपको F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सही दोस्तों, यहां से F इक्वल टू लगाते हैं तो K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आ जाता है। अगर बात करें हेयर K इज द कांस्टेंट, K क्या है, K इज द कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं, परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, परावैद्युतांक। सही दोस्तों, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परावैद्युतांक। सही फ्रेंड्स, यानी जहां K क्या है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं किसी भी मटेरियल का। डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट K के रूप में अगर प्रैक्टिकली भाषा में समझे, ये K क्या होता है, जैसे अगर आप बात करें कि तेल से डूबा हुआ कागज है तो उसे हम बोलेंगे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सही दोस्तों, अगर हम बात करें परावैद्युतांक है ये। अगर हम बात करें ऑयल की, अगर हम बात करें एयर की, अगर बात करें किसी लिक्विड की, जो बात करें एयर की, हवा हो गया, वैक्यूम हो गया, ये दोस्तों क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है। समझ में आया दोस्तों। तो अगर बात करें K की वैल्यू कितनी होती है, तो दोस्तों K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोस्तों ये क्या होता है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी। यानी एप्सिलॉन क्या है, अगर बात करें हम एप्सिलॉन की, दोस्तों ये होती है परमिटिविटी, परमिटिविटी होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। सही है। आगे इनकी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन में ये तो इसकी वैल्यू पूछता है, K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9। सही दोस्तों, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी यूनिट दोस्तों बहुत पूछती रहती है। अगर बात करें कि K की यूनिट क्या होगी, इधर देख लेते हैं। अगर बात करें K की यूनिट क्या होगी, यूनिट। सही दोस्तों, K की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यहां से अगर K बराबर निकालना चाहिए, जैसे F बराबर K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो अगर यहां से देखेंगे आप, तो अगर हम कहें K बराबर क्या हो जाएगा, तो F इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 Q2।
अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो एफ का होता है न्यूटन, ये हमारी दूरी थी, डिस्टेंस थी आर, तो इसको जो स्टैंडर्ड मीटर में स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर इंटू कुलाम स्क्वायर। दोस्तों इसकी जो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछता आता है कि के परावैद्युतांक का जो यूनिट मात्रक क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई जो हमारा परावैद्युतांक है तो उसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम होता है, सही है। अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट की, सही है, तो दोस्तों इसकी भी यूनिट हमें देता रहता है। दो माध्यम में देखते हैं, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे, इसको दो भागों में बांटा जाता है। जो हम परमिटिविटी पढ़ रहे हैं विद्युतशीलता, एक सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, दूसरे को निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। तो दोस्तों एक तो रिलेटिव परमिटिविटी है, दूसरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सही है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं चार्ज, इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और हम देखेंगे दोस्तों कि जो किसी मीडियम जो पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चलने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अगर आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है हेल्पफुल लगता है तो इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको लोग जानेंगे, सही है। और इसी के साथ ही आज